नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के 29 अप्रैल 2020 के डेली करंट अफेयर्स के इस मॉर्निंग सेशन में। इस सेशन में हम आज के करंट अफेयर्स और उससे संबंधित जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और अंत में आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर सैन्य सामान खरीदने के लिए खर्च के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, हाल ही में सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधार पर भारत का 2019 के आधार पर तीसरा स्थान है और इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका प्रथम स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है। 2018 की तुलना में वैश्विक सैन्य खर्च में 3.6% की बढ़ोतरी हुई है और भारत के सैन्य खर्च में 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। जानते हैं दोस्तों सिप्री के बारे में। तो सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1966 में स्वीडन में हुई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है सोलना, स्टॉकहोम। वर्तमान में इसके चेयरमैन है जॉन एलिसन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रां प्री रेस को रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन कहां होना था? तो दोस्तों, हाल ही में कोरोना संकट के कारण फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रां प्री रेस को रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन पेरिस में होना था। इसका आयोजन 28 जून को पेरिस के ले कास्टेलेट में होना था। दोस्तों, इस साल कोरोना संकट के कारण फार्मूला 1 की ये 10वीं रेस है जिसे रद्द किया गया है और वर्तमान में फार्मूला 1 के अध्यक्ष है चेज कैरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धन्वंतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में धन्वंतरी योजना असम सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कोरोना महामारी के कारण घर पर रहने वाले मरीजों को स्थानीय रूप से जो दवाई उपलब्ध नहीं होती है वो उपलब्ध करवाना और ये दवाई उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी और जो दवाई 200 रुपये से कम की होगी वह सरकार द्वारा मुफ्त दी जाएगी। तो दोस्तों, हाल ही में धन्वंतरी योजना का शुभारंभ असम सरकार द्वारा किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2020 को रद्द कर दिया गया है। यह किन दो देशों के बीच आयोजित होना था? तो दोस्तों, हाल ही में जो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास 2020 था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होना था। यह युद्धाभ्यास 1981 से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है और इस वर्ष ये 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होना था। तो इस साल का पिच ब्लैक युद्धाभ्यास कोरोना संकट के कारण रद्द कर दिया गया है। 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में ऑस इंडेक्स युद्धाभ्यास हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतांग दर्रे को पुनः खोल दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हाल ही में रोहतांग दर्रे को पुनः खोल दिया गया है। यह प्रतिवर्ष बर्फबारी के कारण 6 महीने तक बंद रहता है और इस वर्ष ये 3 सप्ताह पहला BRO द्वारा खोल दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये मनाली को लेह से जोड़ता है। ये हर वर्ष बर्फबारी के कारण
नवंबर से मई तक बंद रहता है और इस बार बीआरओ द्वारा 3 सप्ताह पहले ही सफाई करके इसे खोल दिया गया है। दोस्तों, रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह दर्रा चिनाब और व्यास नदियों के घाटी में स्थित है और यह पीर पंजाल घाटी में भी स्थित है, अर्थात चिनाब और व्यास नदियों की घाटी और पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। तो ये बीआरओ द्वारा काम किया गया है। तो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फॉर्मा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोविड फॉर्मा ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कोरोना के दौरान जो लोग खांसी जुकाम और बुखार के लिए मेडिकल स्टोर या कहीं और से दवाई खरीदते हैं तो उन पर नज़र रखना, ताकि कोरोना संदिग्धों की जांच की जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में डगमगाती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए आरबीआई द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, बात है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोविड सेफ ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा कोविड सेफ ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक कोरोना वायरस ट्रेसिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ के माध्यम से 1.5 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी संक्रमित व्यक्ति की सूचना देता है। 15 मिनट तक अगर कोई व्यक्ति संक्रमित के संपर्क में रहता है तो यह ऐप उस यूजर को चेतावनी दे देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा बी स्पेलिंग प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा बी स्पेलिंग प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। यह प्रतियोगिता 1925 में शुरू हुई थी और 1943 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रद्द रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला अवसर है जब इसे रद्द किया गया है। इसे रद्द करने का कारण है कोरोना संकट और ये 2021 में वापस आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च अर्थात इंड्रा की रिपोर्ट के आधार पर 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो दोस्तों, इंड्रा अर्थात इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर 2020-21 के लिए भारत की दर जीडीपी रहेगी 1.9%। 1.9% और इससे पहले इंड्रा का जो पूर्वानुमान था वो था 3.6% का और इस रिपोर्ट के अनुसार 29 वर्ष में यह दर है जो सबसे कम रहेगी। वर्तमान में इंड्रा अर्थात इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के निदेशक है सुनील कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस व कार सेवा शुरू की गई है। ये किन 2 शहरों के बीच में शुरू की गई है? तो हाल ही में एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिल्ली और लेह के बीच में 10 बस और 10 कार शुरू की गई है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल आधारित इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। तो एनटीपीसी के बारे में जानते हैं। तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में
और इसका उद्देश्य है विद्युत विकास को बढ़ावा देना। यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2020 के कार्यस्थल और सुरक्षा दिवस स्वास्थ्य दिवस की थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। अर्थात ये जो थीम रखी गई है वो कोरोना संकट के आधार पर सुरक्षा के लिए रखी गई है। यह दिवस कार्यस्थल या काम करने के दौरान होने वाले हादसों और बीमारियों से बचाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस है जो ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित किया गया है और पहली बार ये 2003 में मनाया गया था। इसकी स्थापना ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। यह UN का अर्थात संयुक्त राष्ट्र का एक संघ है और इसका वर्तमान में मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा ILO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा क्लासिकल स्वाइन फ्लू का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में जो चर्चा में क्लासिकल स्वाइन फ्लू रहा है जिसकी वजह से 1300 सूअरों की मौत हो गई है, इसका संबंध असम से है। असम में हाल ही में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण 1300 सूअरों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स। कल का हमारा क्वेश्चन था, ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाले किस टेलीस्कोप की हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों, ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में जानकारी देने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप की हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत के सैन्य अनुसंधान संबंधित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1949, 1964, 1958 और 1985। तो दोस्तों, आज के इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अवश्य आज के इस प्रश्न का उत्तर देवें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ और करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हर रोज़ नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।